मैं सुमित द्विवेदी पवन और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं भोजपुरी सिनेमा के महानायक हमारे संजय पांडे, जिनको आप लोग हमेशा टीवी और सिनेमा के माध्यम से देखते हुए आए हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो भोजपुरी बचाओ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जैसे कि कलेक्टर साहब के शूटिंग में भी प्रमुख द्वारा अभिनीत सिनेमा है, ठीक है। इस सिनेमा का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ सिनेमा का मुख्य उद्देश्य तो हमेशा से एक मनोरंजन रहा है। इसका भी मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, मगर एक समाचार, एक मैसेज है। मैसेज के माध्यम से बात करी जाती है कि हर इंसान को वो करना चाहिए जिसमें उसकी खुशी हो, जिसको वो बेहतर तरीके से कर पाए। तो ये जब भैया मतलब दर्शक जानना चाहते हैं कि आप बिलोंग कहाँ से हो? मैं यूपी आजमगढ़ से यूपी आजमगढ़। अब मेरी पढ़ाई लिखाई एमपी में तकनीक। क्या बनना चाहते हो भैया? क्या बनना चाहते हो? मैं जो बना हूँ वही बनना चाहता हूँ। जो बने वही बनना चाहते हैं। मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ और एक्टर भी। शुरुआती दौर में काफी विरोध हुआ है। अब घर में हमारे खानदान में कोई कलाकार नहीं, 7 पुश्तों में न कोई रिश्तेदारी। विरोध तो हुआ, लेकिन ठीक है, जहाँ चाह वहाँ घर वालों को लगा कि कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, अच्छे रास्ते पे बाद में सहयोग मिला। आज संजय पांडे की जो पहचान है इंटरनेशनल लेवल की, आज गांव वाले, आसपास पड़ोस, रिश्तेदार सभी लोग मतलब आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते होंगे। उस वक्त क्या रिएक्शन था उन लोग का? उस वक्त आप कुछ नहीं, उनको समझ में नहीं आता था। जैसे सब लोग जाते हैं, घूम के चले जाते हैं। हमारे कहावत है कि हीरो बनेगा, तो वो उनको लगता है हीरो बनाना कोई और कुछ कलाकार होते नहीं है, जो वहाँ जाते सब हीरो बन जाते हैं। हीरो बने गया तो उन लोगों को लगता था कि कुछ कर तो रहा है, लेकिन क्या होगा रिजल्ट, जब तक परिणाम सामने नहीं आता है लोग असमंजस में रहते हैं। तो सब लोग असमंजस में, विरोध कोई ऐसा मेरे रिश्तेदारों की तरफ से नहीं था, तो उनको कोई मतलब नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। घर वालों का था विरोध, सब खुश है, रिश्तेदार भी खुश है। जब निगेटिव कैरेक्टर करते करते ऑटोमेटिक पॉजिटिव कैरेक्टर आप करने लगे, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये संजय पांडे। कैसे संभव हो पाया? मतलब ऑटोमेटिक मतलब अपने आप को चेंज कर पाना? नहीं, मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी कर? हाँ, जैसे मैं यहाँ एक फिल्म अभी कर रहा हूँ, तो कलेक्टर साहब के बाद दोबारा एक फिल्म मेरी खलीलाबाद में चल रही थी, उसमें मैं हार्डकोर में मिले। हाँ, तो ये और कॉमेडी भी कर रहा हूँ। कॉमेडी मतलब वैसी कॉमेडी मतलब विलन में कॉमेडी। इस फिल्म में जो मेरा पॉजिटिव है और कॉमिक है कर रहा हूँ मैं। ये आपने मतलब फर्स्ट टाइम कैमरा कब पेश किया था? 2000 में किया था सर, 2000 स्टार प्लस का एक सीरियल था अंतराल जी। जैसे कि आज जो सिनेमा मतलब भोजपुरी सिनेमा की जो स्तर है, अदर इंडस्ट्री वाली बड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी आपने मतलब भोजपुरी से दूरी नहीं बनाई, ऐसा क्यों? भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ की भाषा, तो अटैचमेंट तो है इस भाषा के साथ। हिंदी भी मैं पहले करता है, मैंने लगभग 13-14 सीरियल्स किए हैं। हिंदी में 1-2 फिल्में हैं, एक वेब सीरीज की हिंदी जो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। हिंदी और भोजपुरी पैरेलल करता रहा, भोजपुरी में ज़्यादा काम किया। भोजपुरी की ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया मुझे, इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। तो भोजपुरी इसलिए ज़्यादा करता गया, और भोजपुरी से तो कभी अलग नहीं। आप अपनी माँ से, अपनी माँ की बोली से, मातृभाषा से कैसे अलग? एक चीज हमेशा देखा जाता है कि आपको एक्टर कोई भी हो उसके सामने अपने आप को बड़ा फिट मतलब महसूस करते हैं और बड़ा मतलब जबरदस्त केमिस्ट्री बना लेते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? आप किसी के साथ मतलब नौसिखुआ से नौसिखुआ और बड़े से बड़े एक्टर के साथ आपने काम किया, ठीक है, लेकिन कभी महसूस नहीं होने दिया आपने कि मतलब मैं कमजोर पड़ रहा हूँ या फिर आप बीच पड़ रहे हैं? हाँ, वो केमिस्ट्री नहीं बनेगी ना, तो इसलिए लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नए कलाकार भी, सीनियर भी, क्योंकि मैं किसी के साथ संजय पांडे बन के नहीं जाती। जब कैमरा ऑन होता है तो मैं किरदार हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने वाला भी अच्छा करे और मैं भी अच्छा करूँ। तो अगर उसमें कहीं कुछ कमी दिखती है तो मैं उसे रोक देता हूँ और लोग बात मान लेते हैं मेरी।
और मुझे लगता है कि मेरा सीन अच्छा हो, सिर्फ मैं अच्छा ना दिखूं कि मैं अच्छा दिखूं, हीरो कमजोर दिखे या हीरो मजबूत दिखे, मैं कमजोर दिखूं। वो जो बात कही आपने वो सच बात है। मेरी केमिस्ट्री सभी के साथ अच्छी बनती है, दिनेश जी के साथ, खेसारी जी के साथ, प्रमोद जी के साथ भी, चिंटू के साथ भी, और रितेश करण, ये जो लोग हैं सारे, इनके सबके साथ तो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब चाहते हैं कि संजय भैया उनके साथ फिल्म में रहें। तो वो इसीलिए है कि मैं सिनेमा के बारे में सोचता हूँ, अपना रन बनाने के लिए नहीं। मुझे लगता है कि टीम अच्छी रहे, सिनेमा अच्छा बने। अच्छा, आपकी औसतन फिल्में ऐसी हैं, ठीक है, कि हीरो कोई भी रहे और फिल्में मतलब किसी के ऊपर फोकस हो, लेकिन उसमें अंततः मतलब फिल्म की लास्ट होते होते, ठीक है, उस फिल्म का हीरो संजय पांडे बन जाता है। ऐसा नहीं, हीरो हीरो होता है और मेरे किरदार को थोड़ा लोकप्रियता मिलती है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब लोग हॉल से निकले तो मेरा किरदार उनको याद रहे। उसके लिए मैं फिल्म शुरू होने से पहले पूरी तैयारी कर लेता हूँ, अपनी जी जान लगाता हूँ। तो मेरा किरदार लोगों को पसंद आए। वो अगर डरा रहा है तो प्रॉपर डराए, अगर वो किरदार हंसा रहा है तो प्रॉपर हंसाए, अगर रुला रहा है तो प्रॉपर रुलाए। आप जब मेहनत करते हैं, जब आप दिल से कोई काम करते हैं, तो वो छाप दर्शकों पे पड़ती है, दर्शक से याद है। अच्छा भैया, राजा बाबू सिनेमा में जब आप डमरू बने, तो हमें लगता है कि आपके नाम से अधिक आपको डमरू के नाम से लोग जानने लगे, कितना खुशी मिलती है। हाँ, मैं चाहता था कि लोग डमरू किरदार बड़ा हिट हुआ और डमरू कैरेक्टर बहुत महान लगा। उस कैरेक्टर ने एक नया ट्रैक दिया मुझे, और हमारे भोजपुरी सिनेमा के लेखकों को और डायरेक्टरों को भी एक आइडिया मिला तो संजय पांडे साहब ऐसा काम भी करवा सकते हैं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरा एक ही किरदार हिट हो। लेकिन बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो हिंदी में वो अपने एक काम से जाने जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने एक काम से ही जाने जा रहे हैं, इसका मतलब उसके बाद वाला काम आपने उससे ऊपर नहीं किया कि लोग उस काम की छाप धूमिल हो सके। मेरा दूसरा किरदार जैसे बनवारी, दिलवाला फिल्म में खेसारी जी के साथ, बनवारी बड़ा हिट कैरेक्टर हुआ। मेरा हिंदुस्तानी 3 में झारखंडे जी भी हिट हुआ। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मेरा अगला किरदार पिछले किरदार से ऊपर जाए ताकि लोग उस किरदार को याद। भैया, भोजपुरी में आपकी पहली फिल्म कौन थी? कहिया डोली लेके आई बात, राजकुमार पांडे जी डायरेक्टर, मैं जमीन भैया, इन दिनों मतलब सिनेमा को लेके आपके मन में क्या विचार चल रहा है? मुझे लगता है भोजपुरी अपने बहुत गोल्डन पीरियड में बहुत अच्छे दौर में है, और हिंदुस्तान की मुझे लगता है इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक, टेक्नीशियन से लेकर एक्टर तक सब बिजी। जैसे कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है, इस विवादों से क्या वैसे कोई आपकी मतलब किसी भी हीरो के साथ आपकी केमिस्ट्री मतलब डल नहीं है? मेरी सबके साथ अच्छी है, और मुझे लगता है कि समझ ही नहीं पाता नहीं, सबसे मतलब श्रेष्ठ है आप, ठीक है, आप समझा भी सकते हैं तो अपने तरीके से मतलब। वो सभी समझदार है, वो कोई बच्चे नहीं है, उनको समझदार है। क्यों ऐसा हो जाता है, मैं खुद इस बात को लेकर हैरान रहता हूँ। मैं भी एक दर्शक और एक श्रोता की तरह सुनता हूँ, प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि किसकी तरफ से बोलूँ, क्या बोलूँ, और क्या वजह से किसने क्या कहा, न मुझे वजह पता है। तो ये वजह मतलब दाल भात में मुसलसल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं रिएक्शन नहीं करता। इंडस्ट्री की 70% फिल्मों का हिस्सा मतलब संजय पांडे, मेरा संभव कैसे वो लोग करते, मैं तो बोल देता हूँ नहीं कर पाऊंगा, आप मैनेज करते हैं, मेरे लिए हीरो मैनेज करते हैं, डायरेक्टर मैनेज करते हैं, ये उनका बड़प्पन है, मेरी कोई गलती नहीं है। कई बार कुछ एक्टर्स नाराज भी हो जाते हैं कि संजय पांडे के लिए शेड्यूल हिल गया, संजय पांडे की वजह से शेड्यूल हिल गया, डेट मेरे हिसाब से बना दी जाती है, तो वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा रहूं, इसलिए वो एडजस्ट करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि मैं फला डेट में नहीं हूँ, मैं इतने दिन दे पाऊंगा और तब से दे पाऊंगा, वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा विलेन की इंडस्ट्री का मजबूरी है कि हमें हमारे फिल्म का हिस्सा संजय पांडे चाहिए, और ऐसा सौभाग्य आपको ही प्राप्त हुआ है, कितना खुश नसीब समझते हैं? इस मामले में खुश नसीब है, सभी मेरे निर्देशक मुझे प्यार करते हैं, लेखक मुझे सोचकर कहानी लिखते हैं, वो किरदार लिखते हैं,
और मेरे को एक्टर बड़े खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि संजय भैया हैं। ये उनका प्यार है और मैं अपनी तरफ से किसी के लिए कोई दिक्कत कभी नहीं पैदा करता। मेरे होने से सेट पे किसी तरीके का विवाद या किसी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम न डायरेक्टर को होती है न प्रोड्यूसर को। कोई प्रोड्यूसर नहीं कह सकता कि संजय पांडे ने सेट में हंगामा किया, संजय पांडे ने प्रॉब्लम की, जब तक कि मुझे बहुत दिक्कत है। तो मुझे नहीं कि सब लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा रहूँ। अच्छा, बीच में थोड़ी स्थिति मतलब इधर उधर हुई थी, उसके बाद मतलब एक सिनेमा आया निरोबा हिंदुस्तानी और उसमें का बबलू काफी फेमस हुआ है, चच्चा है पगलेट के कौन पगली है। हाँ, वो कैरेक्टर बबलू यादव निरोबा हिंदुस्तानी में था। उसमें मुझे बोल दिया गया था कि आपके सीन कम है, डायरेक्टर ने कहा था कि आपके सीन बहुत कम है। तो मुझे लगा जब सीन कम है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कुछ ऐसा करके जाऊँ जो छाप छोड़ जाए। निरोबा हिंदुस्तानी में मेरे पास सी है बस पूरी, और कोई परे क्लाइमैक्स में मैं हूँ। क्लाइमैक्स में भी मेन विलेन अयाज खान है, मैं नहीं। ये बात चूंकि मेरा किरदार हाईलाइट हो गया ऐसे लोग बोलते हैं, पर उस फिल्म का विलेन अयाज खान है। मैं तो फुल टाइम खड़ा हूँ अयाज के बगल में। हाँ, मैं गांव का गुंडा हूँ, अयाज शहर से आता हूँ। पूरी लाइनें सारा कुछ जो ड्रामा है वो अयाज खान का है, लेकिन वो तो मैंने वो टोन निकाला, वो गाँव में जैसे चलता है तो गोड़ लगा था नहीं चच्चा, वो शब्द हिट नहीं था, वो टोन हिट हुआ। गोड़ लगा था नहीं चच्चा, वो टोन हिट हुआ। और मैंने फिर दोबारा कोशिश की कि मैंने उस टोन को किसी फिल्म में दोबारा रिपीट किया। जी जी। अच्छा भैया, जाते जाते मैं चाहूंगा ठीक है कि वो बबलू वाला कैरेक्टर है पगलेट के कौन पगलिए भी, मैं चाहूंगा कि मतलब वो डायलॉग अगर सुना देने का मजा आएगा। वो एक लाइन बड़ी अच्छी लगी थी मुझे कि अरे चचा नाम निरहुआ और सपना सलमान खान के इनके चाहिए कटरीना कैफ। वो तो जब ये मतलब हर फिल्म में अलग अलग किरदार मतलब कैसे संभव कर पाते हैं भैया, इतना मतलब स्टडी मतलब कैसे कर पाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर पाते हैं? बहुत हद तक तो स्क्रिप्ट में ही मदद मिल जाती है। जब डायरेक्टर मुझे कहानी सुना रहा होता है उस वक्त मेरे दिमाग में किरदार का एक खाका जन्म ले रहा होता है। कहानी सुनते वक्त मेरा एक बहुत बड़ा माइनस है, मैं पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाता, पेशेंस नहीं है मुझे। मैं अपना किरदार और वहाँ कहानी मैं सुनता हूँ, मुझे पढ़ के नहीं, मुझे सुन के याद होता है। हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, कुछ लोग पढ़ के याद करते हैं, कुछ लोग सुन के याद करते हैं। मैं श्रोता बहुत अच्छा, मैं कान से बहुत तेज हूँ, मैं सुनता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनता हूँ। जब वो कहानी बता रहे होते हैं और फिर स्पेशली जब मेरा किरदार बता रहे होते हैं तो उसी वक्त मेरा डिस्कशन होता है डायरेक्टर के साथ कि लुक कैसा रहेगा, टोन कैसा रहेगा। फिर भी हम बहुत हद तक नहीं बदल पाते हैं क्योंकि शरीर वही है, आवाज़ वही है, और आवाज़ बदलने पे मिमिक्री होती है। एक्टिंग में आवाज़ नहीं बदली जाती, एक्टिंग में स्किल बदला जाता है। और कई बार गेटअप सपोर्ट कर देता है, कई बार हर किरदार की सोच अलग होती है। अगर मैं एसपी बनाऊँ किसी फिल्म में तो एसपी पढ़ा लिखा है, उसका एटीट्यूड अलग होगा। जैसे मैं पटना से पाकिस्तान में विधायक था, मुझे डायरेक्टर ने कहा कि ये विधायक पहले खलासी थे, इसका जीजा बन गया मंत्री तो ये भी विधायक बन गया। तो खलासी कैसा होगा जो विधायक बनने के बाद भी कहीं वो तो रहेगा जो है अंदर उसके जो खलासी राहत के दिन। तो मैंने उसमें लुक लिया वैसा, प्लस देसी दारू लेके चलता है, देसी पीता है। जबकि विधायक में बहुत अमीर हो गया लेकिन उसको आदत, उसको नशा देसी में आता है। तो मैं इतनी से क्वार्टर रखा करता पीछे में, देसी निकालता है। लोग बैठे चाय पी रहे हैं तो वो कप में देसी डाल के पीता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके किरदार को सजा देती हैं, अलग बनाती। आखिरी सवाल एक सत्यता है कि उम्र के साथ, ठीक है, उम्र के साथ उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन आपकी कला जो है जवान होती जा रही है। तो कला के साथ यही है ना, कला जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं कलाकार उतना पकता जाता है। आप आमिर खान या शाहरुख या इनकी फिल्में, पुरानी फिल्में देखिए, आप दिनेश जी की फिल्में देखिए, खेसारी जी की फिल्में देखिए, पवन जी की देखिए, तब की फिल्मों में और अब की फिल्मों में कितना फर्क है। आपकी समझ डेवलप होती है, आपकी सोच डेवलप होती है। आप जितनी ज़्यादा दुनिया देखेंगे, जितना ज़्यादा तजुर्बा दुनिया से लेंगे, उतना कलाकार अमीर होता है कला के रूप में। वो हर कलाकार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भोजपुरी थैंक यू। और हमारे श्रोताओं को कुछ करना चाहिए? मैं भोजपुरी बचाओ चैनल की कभी श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि भोजपुरी देखिए, भोजपुरी को प्यार दीजिए। अब सिनेमा और सारी चीज़ें
आपके हिसाब से हो रही है। हम सब ये समझ रहे हैं कि आपको जो पसंद आ रहा है हम वो दे रहे हैं, तो आपकी पसंद का दे रहे हैं, प्लीज देखिए और अपना प्यार दीजिए।